बढ़ने लगी पृथ्वी की आफत, मंडराने लगा इंसानों पर खतरा और सच होने लगी सदियों पुरानी कलयुग की भविष्यवाणियां। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या धरती नष्ट होने वाली है? क्या पृथ्वी का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा? और क्या धरती से इंसानों का नामो निशान तक मिट जाएगा, जैसा कभी डायनासोर्स का मिटा था? क्योंकि जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ रहा है, इंसानों पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है और आए दिन धरती अपना रंग बदलती जा रही है। कभी कहीं बिन मौसम बरसात हो रही है, तो कभी कहीं सर्दी के मौसम में गर्मी हो रही है, कभी कहीं भूकंप आ रहा है, तो कहीं के जंगल जले जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या धरती हमें कोई संकेत देना चाहती है? क्या कलयुग का आरंभ हो चुका है? और क्या हमारे ऋषि मुनि इन सभी घटनाओं का वर्णन सदियों पहले करके जा चुके हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको जिन भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे सुन आप दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अपने कुल देवता या कुल देवी का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका ये कमेंट हमारी उनसे प्रार्थना होगी ताकि वे संकट की घड़ी में हमारी मदद करें। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला, राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। साल 2023 जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये घोर कलयुग का द्वार है और इसी के माध्यम से हम घोर कलयुग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जहां साल के शुरुआत में जोशी मठ की तबाही ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, वहीं अब तुर्की की आफत ने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। साल की शुरुआत में जोशी मठ ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाके जैसे कर्णप्रयाग, टिहरी और चमोली में भी जमीनें फटी थीं। अब दिल्ली में फरवरी के मौसम में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के पहाड़ी जंगलों में आए दिन लगती आग लोगों के परेशानी का कारण बनी हुई है। लेकिन इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ही हैं। जोशीमठ और अन्य पहाड़ी इलाकों में बनती सुरंगें इसकी तबाही का मुख्य कारण है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में बढ़ती आबादी और प्रदूषण गर्मी का मुख्य कारण है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि क्या हमारे पूर्वज इस बात को पहले से जानते थे? क्योंकि आज के समय में जो कुछ भी हो रहा है उसका वर्णन कई हिंदू धार्मिक पुस्तकों में पहले ही किया जा चुका है। इन्हीं पुस्तकों में स्कंद पुराण और भविष्य मालिका प्रमुख हैं। भविष्य मालिका नामक दिव्य ग्रंथ की रचना संत श्री अच्युतानंद दास जी ने आज से लगभग 600 साल पहले की थी। अच्युतानंद दास जी उड़ीसा के वैष्णव समुदाय से संबंध रखते थे और इस चमत्कारी पुस्तक को पहले उन्हीं के नाम से जाना जाता था। अपने समय में उन्होंने अनेकों भविष्यवाणियां की थीं और उन सब का वर्णन उन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया था। कलयुग के विषय में की गई उनकी अनेकों भविष्यवाणियां आज सत्य हो रही हैं। भविष्य मालिका के अनुसार आने वाले समय में यानी घोर कलयुग में मनुष्य की आयु 20 वर्ष से भी कम हो जाएगी। हिंसा और मांसाहार अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे। मानवीय गुणों और रिश्ते नातों का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। इंसान इंसान के खून का प्यासा बन जाएगा। पुरुषों का पुरुषों से और औरतों का
औरतों से संबंध बनेगा। लोग नीति और नियम को ताक पर रख देंगे। हर प्रकार की नैतिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सरकारें भ्रष्ट हो जाएंगी तथा चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा। लूट मार और बेईमानी घोर कलयुग का दर्पण बन जाएगी तथा धर्म का पूरी तरह नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे वातावरण में ईश्वर और धर्म का पालन करना दुष्कर हो जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार घोर कलयुग में धर्म का पालन करने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और अंत में कल की इन्हीं के यहां जन्म लेकर पुनः सब व्यवस्थित करेंगे। अगर आज के संदर्भ में इन भविष्यवाणियों को देखा जाए तो इनमें से कई बातें सच हो चुकी हैं। लोगों की आयु कम हो रही है, रिश्तों के महत्व कम हो रहे हैं तथा लोग नीति, नियम और धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। आज के समय में अनैतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाना आम बात हो गई है। कलयुग की इन निशानियों का वर्णन सिर्फ भविष्य मालिका में ही नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है, जहां बताया गया है कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। घोर कलयुग के बारे में ये भी कहा गया है कि उस काल में एक भी धार्मिक तीर्थ स्थल नहीं बचेंगे और चारों धाम भी गायब हो जाएंगे। तो क्या जोशी मठ में आई ये तबाही कहीं उसी घोर कलयुग की शुरुआत तो नहीं? क्योंकि जोशी मठ को बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है और बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है। तो क्या चारों धामों के गायब होने की शुरुआत हो चुकी है और क्या बद्रीनाथ के बाद जगन्नाथपुरी धाम भी तबाह हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित इस स्कंद पुराण में भी ऐसे ही कई भविष्यवाणियों का वर्णन मिलता है। वेद व्यास जी ने लिखा है कि घोर कलयुग के समय जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरते के साथ एक भयानक भूकंप आएगा। वो भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के 2 पर्वत, जिन्हें जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, वे एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण 2 विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशी मठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में भी इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। तो क्या जोशी मठ में आया वो भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? क्योंकि इस साल की शुरुआत से यहाँ जो स्थितियां बन रही हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बद्रीनाथ गायब होने वाले हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।